बैक जनाब, आ चुके हैं वापस प्रोग्राम रेडियो के सितारे। आपकी मेज़बान अंबर सना आप लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद। नदीम और आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि रेडियो उनकी ज़िंदगी में कहाँ एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से करता है। हमने सवाल पूछा था आसिम से कि घर वालों की सपोर्ट और फेवर किस तरीके से मिले। उन्होंने बड़े दिलचस्प वाक़े अपने वालदा के हवाले से बताए कि बजाय उनकी वालदा को कॉल्स आया करती थी, दिस इज़ व्हाट अचीवमेंट मैं इसको कह सकती हूँ। नदीम से पूछेंगे घर वालों की तरफ से मुखालफत, फेवर या वो घर की मुर्गी दाल बराबर? नहीं, अच्छा, मेरे घर में रेडियो बहुत शौक से सुना जाता था। मेरी सिस्टर्स बहुत ज़्यादा शौक से सुनती थी। जब मैं स्कूल जाता था तो उनको रेडियो सुनते हुए देखता था और इसी तरह मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था रेडियो में। तो जब मुझे रेडियो पे आने को मौका मिला तो मेरी फैमिली के लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो बहुत अच्छा रिस्पांस था। स्पेशली मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश थी। अम्मी और अब्बू की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। इवन मेरे अब्बू जो है वो मेरे सारे शोज़ बहुत शौक से सुनते थे। इवन मुझे कहते थे कि तुम अपने शोज़ को रिकॉर्ड भी करो ताकि बाद में उसको सुन के तुम अपनी गलतियाँ जो है वो निकाल सको। और जब मैं वापस आता था शो करके तो वो मतलब उन्होंने चीज़ें नोट की भी होती थी कि आज वो मुझे बताएंगे कि तुमने ये चीज़ ठीक नहीं बोली थी, ये लफ्ज़ ठीक नहीं था। तो अब्बू की तरफ से अच्छी खासी मुझे सपोर्ट थी। मतलब वैसे तो ओवरऑल फैमिली काफ़ी एक्साइटेड थी, बट सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगा मुझे अगर किसी ने सपोर्ट किया है तो दैट वाज माय फादर। और ये होना चाहिए कि अगर आप के घर का कोई भी फर्द या बच्चा या बच्ची अगर अपने टैलेंट को ओन करता है, पहचानता है, तो उसको एक दफ़ा एटलीस्ट मौका ज़रूर दें। बिल्कुल। और लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिटिसाइज भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म होती है तो वो ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा रिजल्ट डालती है। अच्छा जनाब, यूजुअली रेडियो के लिए जो है ना, जब भी हम बात करते हैं, रेडियो प्रेजेंटर जब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है किसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना। मैं कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछूं ताकि आप अपने फेवरेट ब्रॉडकास्टर की ज़िंदगी को और ज़्यादा जान सकें। पूछेंगे जनाब, बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग की पहचान क्या होती है? मेरे ख्याल से उसको सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या, जब भी आप किसी से भी पूछें, कोई भी अगर आरजे बनना चाहता है तो उनका ये होता है कि हमारी आवाज़ अच्छी है, हम आरजे बन सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतरीन ब्रॉडकास्टर की पहचान ये होती है कि सबसे पहले उसको रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। रेडियो पे आना इज़ नॉट दैट ईजी कि आपने माइक खोल के हेलो हाई कर दिया, म्यूजिक चला दिया, दैट्स इट। आपको रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, सेंसिबली टॉक करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपने माइक खोला हुआ है, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, तो आपको, और आप लाइव जा रहे हैं, तो बात करते हुए आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है कि ना सिर्फ आप म्यूज़िक पे ध्यान दे रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि जो किसी की लाइक मिजाज पे गिरा गुजरे, किसी को बुरी लग जाए या कुछ भी। तो अच्छे ब्रॉडकास्टर की जो एक, मेरे ख्याल से जो एक की जो उसकी कहना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, दैट इज उसको सेंसिबल होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही जी आसिम। देखिए, इसमें बेसिकली जो हमें जो सिखाया गया उसमें ये था कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है और क्यों बोलना है। ये चार चीज़ें जिसे पता है ना तो वो कामयाब हो सकता है। एक ज़माना था बड़ी बेसी वॉइसेस आती थी। एक हम जब 101 उरूज पे था तो उसी के साथ दूसरा भी एक चैनल था, तो उन्होंने कुछ ऐसी आवाज़ें थी, कुछ इस तरह से उनको सिंक्रोनाइज किया गया था कि वो थोड़ा सा अलग लगती थी। अगर आप उनसे उनसे आमने सामने बात करें तो आपको उनका बोलने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। 101 के आने से ये हुआ था कि ओरिजिनलिटी ऑन एयर गई थी। लोगों को पता चला कि ये लोग हम में से ही हैं, वरना ऐसा लगता था जैसे कोई माफूकुल फितरत इंसान रेडियो पर बोल रहा हो। इतनी सारी उसके अंदर वेरिएशंस दी जाती थी। तो जब ये आहिस्ता आहिस्ता चीज आई तो ऑब्जर्वेशन जो है ना, बेसिकली एक रेडियो प्रोग्राम करने वाले की बेसिक जो मैं समझता हूँ चीज़ है वो उसकी ऑब्जर्वेशन है। आप ऑन एयर जाते हैं, आप सोच कर आए आपको 2 घंटे के प्रोग्राम में क्या करना है, लेकिन अचानक आपके ध्यान में कोई एक ऐसी चीज़ आ जाती है, वहाँ किसी को एक्ट करता हुआ आप देखते हैं, आप कहते हैं इंसान की ये एक आदत भी होती है। मैं जब शो किया करता था तो दिन भर में लोगों से जिनसे मिलता था, आप यकीन मानिए 70-80% वो लोग मेरे शो का हिस्सा हुआ करते थे। मैं उनका नाम नहीं लेता था, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व करता था उनके बारे में, अपने ऑफिस में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों में बहुत सारे टॉपिक्स घूमते हैं आपको नजर आते हैं। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि किस तरह से आप उसको ऑन एयर करते हैं। आप एक तो आप ड्रैग ना करें। एक बात मैंने देखा है, अब जो नए लोग आ रहे हैं वो एक बात बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। ऐसे ऐसे आरजेज आए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमारे क्योंकि एक सिस्टम है, एक रिपोर्ट लिखी जाती है प्रोग्राम की, तो मैंने अपने ड्यूटी ऑफिसर को एक चीज़ बताया कि हम एक आरजे के अंदर ये मसला है, आप जरा इसको चेक करें, मैं समझाऊंगा तो शायद इस तरह बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि वो फीमेल आरजे थी कि उन्होंने अपने शो में 2 घंटे के प्रोग्राम में 37 टाइम्स अपना नाम बताया। अच्छा। अब आप मुझे बताएं, तो वो जो सुनने वाला है ना, देखिए हम क्योंकि बोल रहे हैं हमें शायद इतना एहसास नहीं होता। सुनने वाला हमारी बात सुन रहा था, वो कहता भी 1 सेकंड पहले इसने बात बोली थी, फिर ये बात बोलती। तो बहुत सारी ऐसी हैं जो तकिए कलाम है लोगों के, उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद
वो हमें तो इतनी फील नहीं हो रही थी, सुनने वालों को ना थोड़ा बड़ा असर होता है सर पर, क्योंकि एक ही बात बार बार सही वो नदीम वाली बात की सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बेसिकली जब आप रेडियो पे बात कर रहे होते हैं, माइक्रोफोन आपके सामने जरूर होता है, लेकिन सुनने वाला एक जो क्राउड होता है वो बिल्कुल अलग होता है। एंड आप अपनी फैमिली को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, या आपकी तरबियत जो है आपके घर वालों ने किस नहज पे की है, या आपका एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो क्या है। बेसिकली एक कंटेंट में ये बहुत सारी चीजें बड़ी साइलेंटली डिलीवर हो रही होती हैं जिसका हमें आइडिया नहीं हो रहा होता है। अच्छा, एक अंबर यहाँ पर मैं एक बात आपको जरूर मेंशन करना चाहूंगा, इसी टॉपिक पर वो बात है जी। मैंने आपको बताया था कि एक अपने तर्ज की एक वाहिद ट्रेनिंग सेशन हुआ था रेडियो पाकिस्तान की एकेडमी में। मैं चाहूंगी कि आप अपनी उस अचीवमेंट के बारे में बताएं। अचीवमेंट की बात करेंगे, लेकिन वहां से जो हम हासिल करके ना 3 दिन की ट्रेनिंग थी, वो असलम अजहर साहब, आगा नासिर साहब और बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर्स थे। तो 3 दिन के बाद वो जो उसकी एक टैग लाइन थी ना, वो टैग लाइन ये थी, लेस टॉक मोर म्यूजिक। मतलब आपने बातचीत कम करनी है, म्यूजिक, क्योंकि ये म्यूजिक चैनल हमारे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सोसाइटी के तौर पर अगर देखा जाए तो हम चाहते हैं कि जो बोलने वाला है ना ज्यादा बोले। जब हम वहाँ से ट्रेनिंग से आए तो मैंने खास तौर पे ये कोशिश की कि लोगों को म्यूजिक ज़्यादा सुनवाया जाए। हमें एक आ गया, आपका मुकाबला किसी चैनल से नहीं है, आपका मुकाबला सीडी प्लेयर से। एक गाड़ी वाले के हाथ में रिमोट है, या एक जो आपको मोबाइल पर सुन रहा है या रेडियो सेट पर सुन रहा है, वो ट्यून करेगा, वो कहेगा ये तो मज़ेदार बातें नहीं हो रही या प्रोग्राम अच्छा नहीं हो रहा, वो सीडी, वो उसको गाने ही सुनने ना, फिर तो वो सीडी प्लेयर को ऑन कर देगा। ये हमें ट्रेनिंग में बताया गया। जब हमने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर आने के बाद, शो में हमने कोशिश की म्यूजिक ज़्यादा प्ले किया जाए, बात कम की जाए, तो वो जो हमारे लिसनर्स से उनके मैसेज आना शुरू हो गए, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है, आप बोल नहीं रहे। तो लोगों को अवेयर करना भी जो है ना, जो चीज़ आ रही है, फिर हमने लोगों को अवेयरनेस दी कि देखिए जी ये म्यूजिक चैनल है बेसिकली। हम लंबी लंबी तकरीरें अगर करेंगे तो आप ही लोग बोर हो जाएंगे, कब तक आप बातें सुनेंगे। और एक आरजे वोकैबुलरी की एक लिमिट है ना एक आम आदमी की, तो वो फिर ड्रैग करना शुरू हो जाता है आदमी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और एक ये चीज़ भी आपकी बात कर रहा हूँ, एक ये चीज़ भी सिखाई गई थी कि आप इतना बोलें कि आपका जो लिसनर है वो आपकी रेडियो को सुनता रहे, जानने के लिए कि आप और मजीद आगे क्या बोलेंगे। लाइक अगर आप थोड़े थोड़े चंक्स में अच्छी बात करके म्यूजिक चला देंगे तो लिसनर को क्यूरियोसिटी रहेगी कि मेरा फेवरेट आरजे दोबारा आके क्या बात करेगा। rather कि आप एक पूरी ट्रेन चला दें तो फिर उसने चैनल चेंज ही करना है। बेसिकली पूरी साइंस होती है एक रेडियो प्रोग्राम को। जो एक रेडियो ब्रॉडकास्टर बैठा होता है उसको जो 2 घंटे के शो जरूर काउंट किया जा रहा होता है, लेकिन जो वो एक सिंगल मिनट जा रहा होता है, उस मिनट के अंदर आपने परफॉर्मेंस कैसी देनी है और क्या देनी है, क्या डिलीवर करना है, वो जो माइंड है ना वो वहां पे स्टक रहता है। और कुदरत ने भी देखे ना, कुदरत ने भी हमें कान 2 दिए, जबान 1 दी, तो हमें इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। सही बात, जुबान को रेस्ट भी जरा देना चाहिए। ऑल्दो के जो रेडियो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं, जो आरजेस होते हैं, उनके लिए चुप होना और पॉज लगाना बड़ा मुश्किल होता है, या वो यू टर्न लेना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल मैं फिर अगेन वहाँ पे टैलेंट की बात आ जाती है कि इफ यू आर टैलेंटेड तो फिर आपको ये कमांड आनी चाहिए। अच्छा, एक बेहतरीन ब्रॉडकास्टर के अंदर जो बुनियादी क्वालिटी, एक तो आवाज़ जो कहते हैं, लेकिन क्योंकि आप भी रेडियो पाकिस्तान की प्रोडक्ट ही मैं कहूँगी कि वहीं से सारी चीज़ें होती हैं। यूजुअली अच्छी आवाज़ होना, या लबो लहजा अच्छी अंदाज़ हो, गुफ्तगू का अच्छा अंदाज़ हो, उर्दू की अच्छी अदायगी, या लफ्ज़ का सही चुनाव मैटर करता है बहुत ज्यादा, या फिर जो भी आपकी जुबान पे आ रहा है बस आप उस वक्त उसको एडजस्ट कर दें जुमला एंड करने। नहीं, बिल्कुल चुनाव तो होना चाहिए। आपके पास खजाना होना चाहिए अल्फाज का, वोकैबुलरी आपकी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ क्या बोलना है। सुनने वाले जो है ना, अब आम सी बात नहीं रही, अब लोग भी इधर उधर बहुत सारे चैनल्स हो गए, तो उनको कहीं अच्छी आवाज़ सुनने को मिलेगी, कोई अच्छा बोलता हुआ। अब लोग अच्छी आवाज़, थोड़े अरसे तक तो उसके साथ मोहब्बत हमने देखा है, मैं क्योंकि एक तवील सफ़र है, मैंने देखा है बहुत अच्छी आवाज़ वाले लोग आए, लेकिन उनके पास जब बोलने को कुछ नहीं होता था तो 1-2 साल उन्होंने सर्वाइव किया, और उसके बाद फिर वो बैकग्राउंड में चले गए। तो मेरा ख्याल ये है कि आपके पास बोलने का हुनर भी होना चाहिए, आवाज़ अच्छी लगती है ना। रेडियो पर जब आप आ रहे हैं तो बेसिक चीज़ तो आपकी आवाज़ है, आवाज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन अगर आपको बोलना नहीं आता तो आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें बेचते हुए नजर आते हैं, बड़ी कड़क आवाज़ होती है, ऐसा तो नहीं कि आप उनको उठाकर रेडियो पर कहेंगे। सही है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कन्विंसिंग स्किल्स भी होनी चाहिए ना, जो आप बोल रहे हैं उस पर आप किसी को, अपने लिस्नर को आप लेकर चले। आप देखें ना, 2 घंटे वो आपको क्यों सुने। सही बात, असल बात ये है कि वो क्यों पता होना चाहिए आपको कि ये मेरे साथ साथ चलता रहे, कहीं इधर उधर स्विच ना करे, स्विच कर ले तो फिर वापस भी आए। एग्जैक्टली, वो मेरे ख्याल है वो अचीवमेंट है आपकी कि अगर लिसनर ने स्विच चैनल जैसे ही ट्यून इन किया और अगर आपको वो सुन रहा है वो रुक जाए, वो जो उसका जो ठहरना है, मेरा ख्याल है वो अचीवमेंट है। एग्जैक्टली, और एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए आरजे को। लाइक जैसे आसिम ने कहा कि सिर्फ आवाज़ अच्छी होना ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी आवाज़ भी अच्छी है, आवाज़ अच्छी होने के साथ साथ आपका लबो लहजा भी अच्छा है, और उसके अलावा आप जो बोल रहे हैं, जो अल्फाज का चुनाव है और जिस चीज़ पे आप बात कर रहे हैं, वो भी आपके लिसनर को आपको
आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कंप्लीट पैकेज जो है वो आरजे को कहते हैं कामयाब बनाने अच्छा, आप लोगों से भी ये होता होगा, मुझसे तो बहुत दफा हुआ कि अक्सर लोग कहते हैं जी अच्छा जी आप रेडियो पे काम करती हैं, अभी तो खैर रेडियो से वाबस्तगी नहीं है, लेकिन आप रेडियो हमें भी आरजे बनना है। अच्छा, अब प्रोफाइल अगर आप देखें तो दूर दूर तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी जिससे आइडिया हो कि हाँ इसके अंदर भाई आप वाली बात सेंसिबिलिटी कहीं होगी, पोस्टों से पता लग जाता है। तो आप लोगों को भी ऐसा जरूर होता होगा, बोलते होंगे भाई हमें भी आरजे बना दें, कैसे करते हैं काम, क्या? बिल्कुल, बड़े ही आम से अंदाज में बोलते हैं कि कोई जॉब है आपके रेडियो पर। तो मैंने उनसे कहा रेडियो को अगर आप जॉब समझ रहे हैं तो फिर तो आप शायद नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। आपको इसके लिए तो बाकायदा एक ट्रेनिंग की जरूरत है। लोग इसको बहुत आसान समझते हैं। रेडियो पाकिस्तान का बज़्म तलबा का एक सेगमेंट है, उसका नाम है 60 सेकंड, सही 1 मिनट, यानी कि आप यकीन मानिए आप किसी को भी ऑन एयर माइक पर बोलें कि आपको 60 सेकंड बोलना है, फिर आप देखें कि उसको पता चलेगा आपको कि ये कितना मुश्किल काम है। एक नया जब भी कोई आरजे आता है, हमने इतने अरसे में देखा, मैंने अमूमन ये देखा है कि ऑडिशन से ना बहुत अच्छा टैलेंट सामने नहीं आता। टैलेंट अमूमन मिलता है लोगों से बात करके, सोशली लोगों के साथ आप जब बात कर रहे होते हैं आपको अंदाजा होता है। मैं एक मरतबा किसी से एक अपने ऑफिशियल मैटर में मैंने किसी को कॉल की, अब मैंने उनसे जब बात शुरू की तो मुझे 100% वो वॉइस जो है ना वो रेडियो की लगी। तो मैंने बगैर किसी तमहीद के उनको ये ऑफर कर दी कि अगर आपका जिंदगी में कभी भी इरादा हो कि रेडियो ज्वाइन करने का तो आप आके ऑडिशन दें। ऐसे लोगों के लिए ऑडिशन देना आसान हो जाता है। पहली मंजिल वो घर से तय करके आते हैं कि अच्छी आवाज है, बिल्कुल, उसके बाद उनको सिखाना जरा सिखाना, नोक पलक संभालनी होती है। ऑडिशन में शायद आप सिर्फ आवाज जज कर सकते हैं, लेकिन वो माइक खुलने के बाद वो किस तरह से बात करेगा, क्योंकि ऑडिशन तो चलें एक बहुत ही अर्ली स्टेज है। अभी इतने अरसा रेडियो पे रहने के बाद भी जब भी हम शो स्टार्ट करते हैं, स्पेशली मैं, जब भी माइक ऑन करते हैं तो एक पहला जो ऑनर जाने का जो एक डर होता है ना, वो अब भी होता है कि इस तरह से जाना है कि कोई चीज मतलब कुछ ऐसा मुंह से ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो अजीब सा साउंड करे। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है कि आप माइक खोल के पूरी दुनिया के सामने जो पहला लफ्ज बोलते हैं वो एक मतलब दिस इज समथिंग रियली बिग। आई मीन इट्स नॉट ईजी। हाँ, इजी नहीं है, इजी नहीं होता। वही आप वाली बात की जो शोहरत मिल जाती है फिर उसको मेंटेन करना जो है, मेरे ख्याल ये बात उससे लिंकअप होती है कि आज भी जब भी आप माइक ऑन करते हैं तो आपको ये फियर रहता है, जाना सब फियर रहता है कि पता नहीं परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग ना आ जाए। अच्छा, रेडियो जो है आज के दौर में जिस तरह टीवी को मकबूलियत है, रेडियो का जो एक पूरा एक सुनहरा दौर रह चुका है। जो जानते हैं, जो लिसनर, जरूरी नहीं है जो ब्रॉडकास्टर होगा वही जानते हैं, बड़े लिसनर भी बैठे हैं, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े लिसनर्स बैठे हैं जो आज वाबस्तगी उनकी रखते हैं चेहरे से, रेडियो से। लेकिन टाइम हो चला है जनाब, ब्रेक का सवाल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और कुछ और जानेंगे कि लिसनर और ब्रॉडकास्टर का रिश्ता कैसा है। लेकिन फिलहाल टाइम ब्रेक का, वापस आते हैं, जाना कहीं पे भी नहीं है, स्टे विद अस।